सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। कोरबा के कृषि विज्ञान केंद्र में दैनिक वेतन भोगी एक 12वीं पास युवक ने कबाड़ से कमाल करके दिखा दिया है। उन्होंने बाजार में मिलने वाले इंक्यूबेटर की 1/3 से भी कम कीमत पे एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें केवल 21 दिन में ही चूजे निकल आते हैं। उनके द्वारा इजाद किए गए ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर के रखरखाव का खर्च भी कम है। शुरुआत में युवक ने 30 अंडे के लिए घर पर पड़े बेकार थर्माकोल का प्रयोग किया, फिर कबाड़ फ्रिज की सहायता से 300 अंडे के लिए मशीन बनाई। अब 3000 अंडों की आर्टिफिशियल हैचिंग के लिए इंक्यूबेटर तैयार कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। अपने द्वारा ईजाद ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर मशीन की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देता ये युवक कटघोरा विकास खंड के लखनपुर निवासी मनमोहन यादव है, जिन्होंने बेकार सामान और कबाड़ का इस्तेमाल कर हैचिंग मशीन बना डाली। 3 साल पहले तक मनमोहन बेरोजगार था। काम की तलाश में वो कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचा, लेकिन तब उसे उम्मीद नहीं थी कि नौकरी मिल ही जाएगी। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने उसे मजदूर के तौर पर काम में रख लिया। कुछ महीने बाद ही दैनिक वेतन भोगी मनमोहन ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखकर कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी भी दंग रह गए। मनमोहन ने कबाड़ की जुगाड़ से हैचिंग मशीन इंक्यूबेटर बना दिया। मनमोहन ने पहले थर्माकोल और इसके बाद खराब पड़े फ्रिज को ही इंक्यूबेटर में तब्दील कर दिया। मनमोहन की माने तो जब वो इसे बनाने में लगा था तब कई लोगों ने उसे हतोत्साहित करने की कोशिश भी की, पर वो अपना कार्य करता रहा और आज उसने इंक्यूबेटर मशीन बना डाली। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. माहोविया ने 3 साल पहले मनमोहन यादव को मृदा परीक्षण के कार्य में रखा था। फिर मशरूम और पोल्ट्री फार्म की देखरेख का काम दिया। उस दौरान कोरिया जिले से कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गियां लाए गए थे, तो उनके अंडे सेने के लिए इंक्यूबेटर मशीन की जरूरत पड़ी। उस मशीन की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए थी। बाजार से मशीन खरीदने के बजाय कृषि वैज्ञानिक R.K. माहोविया के प्रोत्साहन में मनमोहन ने एक पुरानी अलमारी को इंक्यूबेटर का रूप दे दिया। ये मशीन पूरी तरह ऑटोमेटिक है। इसमें 30 से 3000 अंडे रखे जा सकते हैं। मनमोहन द्वारा बनाई गई इंक्यूबेटर मशीन की काफ़ी डिमांड है। इस ऑटोमेटिक मशीन में अंडों को आर्टिफिशियल तरीके से हैचिंग किया जाता है। इसके लिए टेम्परेचर, नमी, टर्निंग के लिए विशेष तौर पर इलेक्ट्रिकल पार्ट लगाए गए हैं, जिससे 21 दिन में ही नेचुरल तरीके से अंडों से चूजे बाहर आ जाते हैं। इस तकनीक की जानकारी मिलने पर इलाके के किसान भी कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचकर मशीन का जायजा ले रहे हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक R.K. माहोविया की माने तो किसानों की डिमांड पर कम लागत वाली ये मशीन बनाकर उपलब्ध भी कराई जाएगी। फिलहाल मनमोहन की जुगाड़ की मशीन से विभाग को लाभ मिला है। अब प्रोजेक्ट को बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इस तकनीक के लिए मनमोहन को काफी सराहना मिल रही है, साथ ही उसकी आमदनी भी बढ़ गई है। क्या हुआ था हमने स्टार्टिंग में, तो उस पर हमने एक टेम्परेचर कंट्रोलर आता है वो यूज़ किया हुआ था, और उसके साथ 2 बल्ब लगाए हुए थे हीट जनरेट करने के लिए, और उस पर एक PC फैन था, DC फैन, वो सर्कुलेट करता था हीट को, ताकि रूम पूरा जो बॉक्स है उस पर एक बराबर हवा बनी रहे। और नमी रखने के लिए बॉक्स के अंदर में पानी का बर्तन रखा हुआ था, जिससे उस पर नमी बनी रहती थी। तो वो पहला मॉडल था हम लोग का, और हम लोगों ने तो काफ़ी मेहनत की और थोड़ा उससे सफलता मिली थोड़ी, लेकिन थोड़ी निराशा भी थी, क्योंकि 30 अंडे में से 4 में से चूजे निकले हुए थे। तो फिर लगा कि अगर इतना निकल सकता है तो और आगे भी इसमें हो सकता है। तो फिर हमने उसको फिर ट्राई किया और कुछ मॉडिफाई करके, तो 30 में से फिर 5 निकला था। तो फिर लगा कि शायद नहीं हो सकता, ऐसा करके कुछ मन में ख्याल आया था। उसके बाद आदरणीय मोहम्मद सर जी ने कहा कि नहीं, अगर ये आ सकता है तो आगे भी इस पर हम काम करेंगे और होगा ही। तो फिर हमने फिर से उसको और डिज़ाइन करके कुछ अच्छा बना के जब उसमें 30 अंडे डाले तो उसमें से 22 चूजे निकले हुए थे। तो उस टाइम सभी लोग काफ़ी खुश हुए थे। सर जो KVK के स्टाफ में वो भी काफ़ी सराहना की कि काफ़ी अच्छा काम रहा था। फिर अंडे अपने यहाँ कुछ और बढ़ते गए तो हमें और बड़ा मशीन बनाने का मतलब। तो अभी तक जो प्रक्रिया थर्मोकोल वाले मशीन से ही चल रही थी? हाँ, अभी तक लगभग प्रक्रिया जो है वो थर्मोकोल पे चल रही थी। उसके बाद हमारे यहाँ अंडे आने ज़्यादा चालू हो गए, मतलब जो 10-12 आ रहे थे वो 30, 35, 40 का टारगेट रहा रोज का। तो हमें लगा कि अब और बड़ा करना चाहिए। तो हमारे पास एक कबाड़ में फ्रिज था, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर ये फ्रिज ख़राब है, तो क्या इसका उपयोग मैं कर सकता हूँ? तो सर ने एग्री कहा, ठीक है आप कर लो। फिर हमने उस पर लगभग 120 अंडे का डिज़ाइन किया, वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक था।
टर्निंग सिस्टम भी उसका ऑटोमेटिक था और ये जो कंट्रोलर है वो भी सेम था और उस पर हमने ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए एक अलग से किट लगाया हुआ था और अंडों को टर्न करने के लिए मोटर भी लगा हुआ था। बाकी सिस्टम वही था लेकिन वो 120 अंडे का था। उस पर काफ़ी दिन ट्राई किया, 2 दिन 4 दिन हफ्ते दिन उस पर भिड़ा रहा रात दिन। फिर कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये क्या बना रहे हो, मतलब बेकार होगा करके। तो फिर मैंने लगा रहा मैं सर के आशीर्वाद से और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि जब वो मशीन बन के तैयार हुआ और उसका जब रिजल्ट आया तो सभी लोगों ने मेरी पीठ थपथपाई थी कि ये काम बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, वो तो स्टार्टिंग था हम लोगों का। उसके बाद हमें और ज़रूरत पड़ी तो हमने 1000 अंडे का भी डिज़ाइन किया है KVK में। वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जी, बताना चाहता हूँ कि 2017 से जब से मैं कृषि विज्ञान केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख के पद पर पदस्थ हूँ, तो हमारे यहाँ पहले पोल्ट्री नहीं था। फिर मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि किसानों की डिमांड थी कि हमको भी कड़कनाथ के पोल्ट्री बर्ड्स मिलते हैं, तो उसको मैंने फिर 2018 में फरवरी 2018 में मैंने कोरिया से करीब 50 चिक्स मंगाए थे कड़कनाथ के। फिर 4 से 5 महीने बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि कड़कनाथ के अंडे अगर निकलेंगे तो हैचिंग की समस्या आएगी। तो लो कास्ट टेक्नोलॉजी पर हमने काम करना शुरू किया और एक छोटा सा मॉडल हमने बनाया है इनक्यूबेटर का, जिसकी लागत करीब 1500 रुपये और 3500 रुपये के आसपास आई है और बहुत ही अच्छा वो वर्क कर रहा है और बहुत ही पॉपुलर है किसानों के बीच में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम इस पर काम करना शुरू किए, क्योंकि मार्केट में जो इनक्यूबेटर है वो 1 लाख से ऊपर में आता है, करीब 500 अंडे की कैपेसिटी वाला, जो कि एक आम किसानों के पहुँच से बहुत ही दूर है। तो उस पर हमने काम करना शुरू किया कि कैसे एक ऐसा इनक्यूबेटर हो जो कि एक छोटा से छोटा किसान को उसको खरीद पाए। इस पर हमने काम करना शुरू किया और बेसिकली उसमें 4 चीज़ें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि टेम्परेचर होता है, दूसरा उसमें नमी की मात्रा को बनाए रखना होता है, चौथा जो बात करना चाहता हूँ टर्निंग की बात करना चाहता हूँ, एक की टर्निंग बहुत ज़रूरी होती है और 5वां जो होता है उसमें फर्टिलाइज होना चाहिए। इन 4 चीज़ों को रख करके हमने काम शुरू किया है और बहुत ही अच्छा सफल इनक्यूबेटर मशीन हमने बनाया है जो कि काम अच्छा कर रहा है। घरेलू सामान में बोलना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, उसमें टेम्परेचर के लिए थर्माकोइल का यूज़ होता है जी। उसी प्रकार से ह्यूमिडिफायर हो गया और पैनल बोर्ड लगा हुआ है, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। दोनों चीज़ें मेंटेन हो जाती है उससे और टर्निंग के लिए मोटर लगा हुआ है जो कि मार्केट में मिल जाता है जी। अभी तो हम लोग लोकल स्तर पर अपने यहाँ पर हैचिंग करा रहे हैं अंडे जो हमको जो मिल रहे हैं, और जहाँ तक इनक्यूबेटर की बात है हमारा प्रयास ये है कि एक आम किसान भी इसको खरीद पाए और जिसकी बजट में शामिल हो। देखिए, जो मुर्गी के जो हैचिंग होते हैं अंडे में 21 दिन का समय लगता है और जहाँ तक बजट की बात है वो 14-15 दिन में हो जाता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है, हमको क्या करना है कि आर्टिफिशियल वातावरण उनको देना है जिससे चूजा निकल पाए। मोहन की बहुत बड़ी भूमिका है। मोहन हमसे करीब 2 साल पहले से जुड़ा हुआ था। हमने मोहन को मशरूम स्पॉन प्रोडक्शन के लिए लगाया हुआ था। जब देखा मैंने कि पोल्ट्री में भी हमको ज़रूरत है तो मैंने मनमोहन का हेल्प लिया था पूरा मशीन को डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में। थॉट्स के हिसाब से हम लोग काम करते गए और उसमें मनमोहन का सहयोग रहा जिससे हम चीज़ें कर पाए जी। बेसिकली मोहन जो है हमने इसे दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम लिया है, बहुत अच्छा काम उन्होंने करके दिया है। कृषि विज्ञान केंद्र थॉट्स में हमने काम किया। कृषि विज्ञान केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका है जी, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम को देखते हुए आइडेंटिफाई करके हमने काम किया। उसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर किए हैं कि क्या क्या उसमें समस्याएं आ रही थी, उसको देखते हुए फिर हमने मोहन की हेल्प लिया है कि कैसे उसको डिज़ाइन करें, उसका बराबर सहयोग मिलता रहे। रिक्वायरमेंट को देखते हुए मेरे को लगता है कि कृषि विज्ञान केंद्र से किसान सीधे संपर्क कर सकते हैं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट होगी कि उनको हैचिंग मशीन चाहिए, हम उनको बना करके यहाँ से अवेलेबल करा देंगे। छत्तीसगढ़ से संवाददाता शिवलाल खूंटे की रिपोर्ट। फिलहाल क्षेत्रीय खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।